दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में ये आपका लेक्चर 4 है। इसके तहत हम लोग ब्यूल जो आपका पोएम है इसका लाइन बाय लाइन हिंदी समरी हम लोग देख रहे हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका बुक है W.J. लॉन्ग द्वारा रचित इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप अवश्य कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रेंडल्स मदर। दोस्तों इस सेशन से पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि कैसे ब्यूल्फ ग्रेंडल तथा उसकी माँ की हत्या करता है। ये दोनों दैत्य होते हैं और ये लोग डेन्स में काफी आतंक मचाए होते हैं, वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिए होते हैं। लेकिन ग्रेंडल जो ब्यूल्फ जो होता है हेरोट में आता है और वहां पे ये लोग जो आक्रमण करते हैं वहां के लोगों को मारते हैं, उससे डेन्स के लोगों को बचाते हैं। ये जो ग्रेंडल्स की माँ है, मदर है, जो एक राक्षसनी है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो जो ग्रेंडल्स की मदर है इसे कहा जाता है ब्रिमविल्फ, ब्रिमविफ। इसका हिंदी होगा आपका सी उल्फ। इसके अलावा मेयर विफ भी बोला जाता है, मेयर वाइफ, सी वुमन या ग्रंडी ग्रैंड बटम मॉन्स्टर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दोस्तों माइट बी हियर एंड देयर, बट आप इसके नाम को कंसीडर कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइनली आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग को देखना है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम देयर इज अनदर ग्रेट फाइट। दोस्तों हम लोग पोएम जो आपका है ब्यूल्फ का डिस्कशन कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी समरी देख रहे हैं। इस पोएम के आखिरी भाग में एक दूसरा बहुत बड़ा युद्ध होता है, ग्रेट फाइट। ब्यूल्फ इज नाउ एन ओल्ड मैन। ब्यूल्फ अब एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है। उस समय तक ही हैज रेन्ड फॉर 50 ईयर्स, और वो लगभग 50 वर्षों तक शासन कर चुका होता है। बिलव्ड बाई ऑल हिज पीपुल, और अपने सारे लोगों का वो प्यारा होता है, उससे काफी प्रेम किया जाता है। ही हैज ओवरकम एवरी इनेमी बट वन, वो लगभग एक को छोड़कर अपने सारे शत्रुओं पर काबू कर लिया होता है, हर किसी को हरा दिया होता है। लेकिन एक बाकी है जिसका नाम है अ फायर ड्रैगन, एक दैत्य, एक आग उगलता हुआ दैत्य। कीपिंग वॉच ओवर एन इनर्मस ट्रेजर हिडन अमॉन्ग द माउंटेन्स, जो पर्वतों के बीच एक बहुत विशाल खजाने का रक्षा करता है, जो होता है एक फायर ड्रैगन। वही एक बाकी है पराजित करने से। नहीं तो इसके अलावा उस समय ब्यूल्फ के आसपास किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका अपोज कर सके या अपने समूह के साथ उससे मिलने आ जाए। किसी में इतनी साहस नहीं थी। लेकिन एक था अ फायर ड्रैगन, एक राक्षस, एक दैत्य, जो अभी बाकी था हराए जाने को। और ये काफी बड़ी युद्ध होती है ब्यूल्फ और अ फायर ड्रैगन के साथ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इससे आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे अ वांडरर, एक दिन एक पथिक, स्टम्बल्स अपॉन द इंचेंटेड कैव। दोस्तों इंचेंटेड कैव जो एक मुग्ध, एक मायावी गुफा होती है, उसमें टकरा जाता है। एंड एंटरिंग, और प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते हुए टेक्स अ ज्वेल्ड कप, एक ज्वेल्ड कप, एक आभूषण से भरा कप ले लेता है। वाइल द फायर ड्रैगन, जो एक फायर ड्रैगन है, वो क्या है, उस समय तक गहरी नींद में सो रहा है। जब एक वांडरर उस इंचेंटेड कैव में, गुफा में प्रवेश करता है और वहां से एक ज्वेल्ड कप को लेकर जाता है, चला जाता है, उस समय जो वहां का फायर ड्रैगन है, जो उस ट्रीजर का, खजाना का देख रेख करता है, वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। दैट टाइम, दैट द सेम नाइट, उसी रात, द ड्रैगन इन अ फ्राइटफुल रेज, बहुत गुस्सा में, ब्लेचिंग फोर्थ, और धुआं उगलते हुए, रसेस डाउन अपॉन द नियरेस्ट विलेज, लीविंग अ ट्रेल ऑफ डेथ एंड टेरर बिहाइंड हिम। तो उसी रात आग और धुआं उगलते हुए अपने सबसे नजदीक के गांव में वो हमला कर देता है। अपने पीछे, बिहाइंड हिम, अपने पीछे
मौत और आतंक के निशान को छोड़ते हुए जिस भी रास्ते से वो गुजरा वहां के लोगों को मार डाला, काट डाला, पूरा मौत और आतंक का माहौल बना दिया। जिस रास्ते से गया वहां के लोगों को समाप्त कर दिया, निस्तानाबूद कर दिया। अगेन बीवुल्फ गोज फोर्थ टू कैंपेन हिज पीपुल। फिर से एक बार जो बीवुल्फ होता है दोस्तों, अपने लोगों का समर्थन करने के लिए, कंपेन करने के लिए जाता है, आगे बढ़ता है। एज ही अप्रोचेज द ड्रैगन्स कैप, अप्रोचेज मीन्स पहुंचना या प्रवेश करना। जैसे ही वह राक्षस के गुफा में दोस्तों प्रवेश करता है, ही हैज अ प्रेजेंटीमेंट, उसे आभास हो जाता है दैट डर्थ लक्स विद इन, कि उसकी मृत्यु अब नजदीक आ गई है। उसकी मृत्यु क्या है, अब उसके नजदीक है। उसे मन में अब यह पूर्वाभास हो जाता है, आभास हो जाता है कि अब वह नहीं बचेगा। यह युद्ध उसके जीवन की आखिरी युद्ध है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सैट ऑन द हेडलैंड देयर द वॉरियर किंग, फेयरवेल ही सेड टू हर्थ कंपेनियंस ट्रू। वहां सिर पर बैठे योद्धा है, जो राजा है, वो क्या करते हैं, फेयरवेल, अलविदा कहते हैं। ही सेड द हर्थ कंपेनियंस ट्रू, जो उनके सच्चे साथी हैं उनको वो अलविदा कहते हैं। द गोल्ड फ्रेंड ऑफ द गेट्स, जो गोट्स के सच्चे मित्र हैं, यहाँ पे सोना मित्र नहीं, सच्चे मित्र हैं। हिज माइंड वॉज सेड, उनका मन काफी उदास था। डेथ रेडी रेस्टलेस, जो मौत है, मृत्यु है, वो तैयार है, वो बेचैन है। एंड वीर्ड वाज ड्राइंग नाइफ, और वीर्ड, वीड जो है यहाँ पे दोस्तों मृत्यु का सूचक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड है स्टैंड्स फॉर डेथ, याद रखिएगा। अब जो मृत्यु है, मौत है, उनके समीप आ रही है। जैसे उस गुफा में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, उनको आभास हो जाता है कि उनकी जो मौत है, मृत्यु है, अब उनके नजदीक आ रही है। इसलिए अपने सभी सच्चे साथियों को वो अलविदा कहते हैं। हु नो मस्ट मीट, और उस राजा को अवश्य उससे मिलना चाहिए। एंड टच द एज्ड मैन, और जो वृद्ध लोग हैं उन्हें उसको टच करना चाहिए। मतलब जो वृद्ध हैं या कोई भी राजा है, वृद्ध हो चुके हैं, उनको मृत्यु को स्वागत करना चाहिए। उन्हें सीक द ट्रीजर दैट हिज सोल हैड सेव्ड, और उस ट्रीजर, उस खजाने को ढूंढना चाहिए। दैट, जिसे हिज सोल हैड सेव्ड, जिसे उसके आत्मा ने बचाया। एंड सेपरेट हिज बॉडी फ्रॉम हिज लाइफ, और अपने इस जीवन से अपने बॉडी को, अपने इस मृत शरीर को क्या करना चाहिए दोस्तों, अलग करना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन लाइक दैट विच कम्स टू अ डाइंग मैन। इल्यूमिनेशन मीन्स दोस्तों यहाँ पे होगा रोशनी। रोशनी की क्या एक फ्लैश है, एक चमक होती है, जैसे कि दैट विच कम्स टू अ डाइंग मैन, जैसे एक मर रहे व्यक्ति के पास आती है। तो रोशनी की एक चमक होती है, उसको आभास होता है रोशनी की एक ऐसी चमक की जो एक मर रहे व्यक्ति के पास आती है। इन विच हिज माइंड रन्स बैक ओवर हिज लॉन्ग लाइफ, जिसमें उसका जो माइंड है अपने पूरे जीवन काल का अवलोकन करता है, विचारता है कि कैसा उसका जीवन रहा, वो अपने जीवन में क्या क्या किया। एंड सीज, और देखता है, समथिंग ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग इन द elemental sorrow moving side by side with magnificent courage, और पूरे साहस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो मौलिक दुख है, मौलिक दुख में भी उस शानदार अर्थ को देखता है, समझता है कि कैसा रहा उसका जीवन का। देन फॉलोज द फाइट विथ द फायर ड्रेक, और तब उस फायर ड्रेक ड्रैगन से वह लड़ता है। इन विच, जिसमें बीवुल्फ रैप इन फायर एंड स्मोक, आग और धुएं में लिपटा जाता है, उसके शरीर में पूरे आग पकड़ लेता है। इज हेल्प्ड बाय द हीरोइज्म ऑफ विगलाफ वन ऑफ हिज कंपेनियंस, उसका एक साथी होता है विगलाफ, जिसकी वीरता के द्वारा, वीरता से उसकी मदद की जाती है। द ड्रैगन इज स्लेन, ड्रैगन जो है, जो दैत्य है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बट द फायर हैज एंटर्ड बीवुल्फ्स लंग्स, लेकिन जो आग है वह बीवुल्फ के फेफड़े तक पहुंच चुका होता है। एंड ही नोज, और वह जानता है कि विड इज एट हैंड,
उसकी दोस्तों वीड मिस होगा यहाँ पे मृत्यु, इसलिए उसकी जो मृत्यु है वो बहुत एट हैंड, बहुत समीप होती है। इस बात को बहुत ही अच्छा से जानता है। दिस इज हिज थॉट, यही उसकी विचार होती है। वाइल विगलाफ रिमूव्स हिज बैटर्ड आर्मर, इस दौरान जो विगलाफ उसका एक बहुत विश्वास पात्र मित्र होता है, उसके जो टूटे फूटे कवच होते हैं उसको उसके शरीर से हटा देता है, निकाल देता है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। वन डीप रिग्रेट आई हैव, मुझे एक गहरा अफसोस है, पछतावा है। यूल्फ कहते हैं कि वन डीप रिग्रेट आई हैव दैट टू अ सन आई मे नॉट गिव द आर्मर आई हैव वर्न। व्युल्फ कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं जो कवच पहना हूं उसे मैं अपने पुत्र को नहीं दे सका, क्योंकि वो जो कवच है, आर्मर है, कॉर्सलेट है, वह क्षतिग्रस्त हो गया है, वह टूट गया है, पैटर्ड हो गया। टू बियर इट आफ्टर मी, कि मेरे बाद वह धारण करे, मैं ऐसा नहीं कर सका, इस बात का मुझे अफसोस है। फॉर 50 ईयर्स, 50 वर्षों तक, आई रूल्ड दिस पीपुल वेल, बहुत ही अच्छे तरह से मैं 50 वर्षों तक इन लोगों पे शासन किया। एंड नॉट अ किंग ऑफ दोज हु ड्वेल अराउंड, यहाँ तक कि एक राजा भी जो मेरे आसपास निवास करते थे, रहते थे, डेयर्ड ऑपरेस, अत्याचार करने का साहस किए, और मीट मी विथ हिज होस्ट, या अपने समूह के साथ मुझसे मिलने का साहस किए। एट होम, घर पे, आई वेटेड फॉर द टाइम दैट वीड कंट्रोल, घर पे मैं बहुत समय तक इंतजार किया जो मृत्यु है वह नियंत्रित करती। माइन ओन आई केप्ट, मैं खुद अपना रखा, बचाए रख, अपने पास रख। नॉर क्वारल शॉट नॉर एवर फॉल्सली वोर्स, कभी भी मैं झगड़ा नहीं किया और कभी भी मैं झूठा कसम नहीं खाया। फॉल्सली स्वीयर का सोर, कभी भी मैं झूठा कसम नहीं खाया। नाउ अब वुंडेड सोर आई वेट फॉर जॉय टू कम, अब मेरा ये पूरा त्वचा है ये जल गया है, ये क्षतिग्रस्त हो गया है, और मैं इंतजार करता हूँ कि पुनः आनंद। ही सेंड्स विगलाफ इनटू द फायर डेक्स कैप, वह विगलाफ को, उसका जो विश्वास पात्र मित्र होता है, उसे गुफा के अंदर, फायर ड्रेक्स की गुफा के अंदर भेजता है। हु फाइंड्स इट फिल्ड विथ रेयर ट्रेजर्स, जो उसे दुर्लभ खजानों से भरा हुआ पाता है गुफा। एंड मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल, और सब में अद्भुत, अ गोल्डन बैनर, एक गोल्डन बैनर होता है, फ्रॉम विच, जिसमें से लाइट प्रोसीड्स, लाइट प्रकाश निकलती है, एंड इल्यूमिन्स ऑल द डार्कनेस, और सारे अंधेरापन को क्या कर देती है, जगमगा देती है, प्रकाशित कर देती है। वहां पे एक गोल्डन बैनर मिलता है विगलाफ को। बट विगलाफ केयर्स लिटिल फॉर द ट्रेजर्स, लेकिन जो विगलाफ होता है इन खजानों का बहुत कम ही परवाह करता है। हिज माइंड इज फुल ऑफ हिज डाइंग चीफ, उसका जो माइंड होता है ना, उसके मर रहे मित्र के लिए चिंतित होता है, उसके मन में उसका मित्र ही याद रहता है, भरा होता है अपने मित्र, उसका माइंड उसके मित्र के मर रहे जो परिप्रेक्ष्य है उसी से भरा हुआ होता है उस समय। ही फील्स हिज हैंड्स विथ कॉस्टली ऑर्नामेंट, वो अपने हाथों को काफी कीमती गहनों से भर लेता, एंड हॉरिश टू थ्रो देम एट हिज हीरोज फीट, और तेजी से दौड़ता है अपने हीरो के कदमों में उसे फेंकने के लिए। थ्रो मिस होगा दोस्तों, फेंकना। हीरो कौन है, ब्यूल। द ओल्ड मैन लुक्स विथ सॉरो एट द गोल्ड, जो वृद्ध व्यक्ति होता है, जो अब ब्यूल काफी वृद्ध हो गया है, वो बड़ी ही दुख के साथ, निराशा के भाव के साथ उस गोल्ड पे देखता है। थैंक्स द लॉर्ड ऑफ ऑल, और सभी के जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी है, उनका शुक्रिया करता है। दैट की बाय डेथ, मृत्यु से, ही हैज गेन्ड मोर रिचेज फॉर हिज पीपुल, वो अपने लोगों के लिए काफी संपदा एकत्रित कर लिया है अपने मृत्यु के द्वारा। दोस्तों रिच मिस होता है धनी और रिचेज मिस होता है धन। एंड टेल्स हिज फैथफुल थेन, और अपने विश्वास पात्र थेनवासियों से कहता है कि हाउ इज बॉडी शैल बी बॉर्न बर्न, कि कैसे उसका शरीर को जलाया जाएगा ऑन द वेलनेस, वेलनेस या और हेडलैंड, याद रखिएगा जो ब्यूल्फ का बॉडी है उसके वेलनेस या हेडलैंड पे जलाया जाता है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में,
तब तक वीडियो को रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको बनाइए।